हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो चलिए करते हैं क्लास थर्ड की न्यू एनसीईआरटी बुक संतूर से चैप्टर 7 द बिग लड्डू यानी कि बड़ा लड्डू। तो जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे एक सबसे बड़ा लड्डू है जो कि पानी में है, ठीक है, वाटर में है। तो हम अब देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले आपको यूनिट 3 दी गई है। हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 कंप्लीट कर ली है। अब हम यूनिट 3 कर रहे हैं जिसका नाम है गुड फूड, ठीक है, गुड फूड। अब आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है पिक्चर रीडिंग। तो चलिए करते हैं इसे। यहाँ पे देखिए, आपको पहले यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक ट्रक है, ठीक है। यहाँ पे ट्रक में सामान भरा जा रहा है, स्केयर क्रो है। यहाँ पे कटाई करी जा रही है खेतों की या बीज बो रहे हैं, और यहाँ पे जो वीट है उसे डाला जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये औरत है, वो उस सैक्स को, सैक होता है कट्टे, ठीक है, सैक्स, उनको वो क्या नाम है, सिलाई कर रही है, उनको बंद कर रही है, ठीक है। फिर देखिए सेकंड पिक्चर में ये इंसान ग्राइंडिंग मशीन से फ्लोर बना रहा है, यानी कि क्या नाम है, फ्लोर, FLOUR, फ्लोर यानी कि आटा, ठीक है। और एक होता है फ्लावर, वो होता है फूल, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कितने सारे सैक्स हैं, यानी कि आटा है, ठीक है। फिर यहाँ पे ट्रक है, ट्रक में बहुत सारे कट्टे रख रखे हैं, लोग उन्हें उतार रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर है, ग्रोसरी स्टोर से एक आदमी आटा लेके आता है। फिर फोर्थ पिक्चर में देख सकते हैं कि एक औरत रोटी बना रही है, और वही सेम आदमी क्या कर रहा है, आटा गूंद रहा है, ठीक है। गूंदने को क्या कहते हैं, नीडिंग कहते हैं। और फिर फिफ्थ पिक्चर में एक लड़की मजे से रोटी के साथ सब्जी खा रही है, ठीक है। वट कैन यू सी इन पिक्चर 1, आप पिक्चर 1 में क्या देख सकते हैं। सो आफ्टर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई के बाद, फूड ग्रेन्स आर लोडेड इन पिकअप ट्रक इन सैक्स, यानी कि फिर हार्वेस्टिंग कटाई के बाद जो ग्रेन्स है, गेहूं है, उनको लोड किया गया, यानी कि उनको पिकअप ट्रक यानी कि उठाने वाले ट्रक्स को ट्रक में सैक्स डाल दिए, ठीक है। लुक एट पिक्चर 2, पिक्चर 2 में देखो, व्हाट इज द मैन डूइंग विद द वीट, वो जो आदमी है वो वीट के साथ क्या कर रहा है। सो द मैन इज अनलोडिंग द फूड ग्रेन्स फ्रॉम द ट्रक, सो जो आदमी है वो फूड ग्रेन्स, जो गेहूं है, उन्हें निकाल रहा है ट्रक में से। एंड इट इज ऑल्सो शोन अ मैन इज स्टैंडिंग, और ये भी दिखा रखा है कि एक आदमी खड़ा है बाय द ग्राइंडिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन के साइड में, बगल में, ग्राइंडिंग द व्हीट फ्लोर, यानी कि चक्की, मतलब पीसने वाली मशीन जो कि आटा बना रही है, ठीक है, गेहूं का आटा बना रही है। लुक एट पिक्चर 4, पिक्चर 4 को देखिए, हु आर दे, वह कौन है, व्हाट आर दे डूइंग, वह क्या कर रहे हैं। पिक्चर नंबर 4, पिक्चर नंबर 4 में देयर इज अ मैन, एक मैन है और एक वुमेन है, यानी कि एक औरत और आदमी है। द मैन इज नीडिंग फ्लोर, जो आदमी है वो नीडिंग बताया था ना, गेहूं गूंद, वो सॉरी आटा को गूंद रहा है। एंड द वुमेन इज मेकिंग चपाती, और जो औरत है वो चपाती बना रही है, यानी कि रोटी बना रही है। वट इज द गर्ल डूइंग इन द लास्ट पिक्चर, आखिरी पिक्चर में जो लड़की है वो क्या कर रही है। सो द गर्ल इज ईटिंग फूड कुक्ड बाय पेरेंट्स, अब वो जो लड़की है वो खाना खा रही है जो उसके पेरेंट्स ने बनाया है। वट डू यू हैव अलॉन्ग विथ चपाती, आप चपाती के साथ क्या खाते हैं। सो आई ईट वेजिटेबल्स, भाजी, मैं वेजिटेबल सब्जियां खाता हूँ। लेंटिल्स यानी कि दाल, ठीक है, एंड करी, करी खाता हूँ। हैव यू सीन अ फील्ड, क्या आपने कभी खेत देखे हैं। वट आर ग्रोइंग देयर, क्या उग रहे थे यहाँ पे, स्पीक अबाउट इट, अब उसके बारे में बताना है। सो एज अ हिंट है यहाँ पे, आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं। सो यस, आई हैव सीन अ फील्ड, हाँ मैंने एक फील्ड देखा है। कैबेज कॉलीफ्लावर, मैंने कैबेज कॉलीफ्लावर एंड बॉटल गार्ड वर ग्रोइंग इन द फील्ड, तो ये जो वेजिटेबल है वो वहाँ पे उग रही थी। अब यहाँ पे हमारी पोम आ जाती है, द बिग लड्डू। इफ ऑल द लड्डूज वर वन लड्डू, अगर सारे लड्डू एक लड्डू होते, ओह व्हाट अ बिग लड्डू इट वुड बी, ओह यह कितना बड़ा लड्डू होगा। इफ ऑल द चिल्ड्रन वर वन चाइल्ड, यदि सभी बच्चे एक ही बच्चे होते, ओह व्हाट अ बिग चाइल्ड दैट वुड बी, ओह वह कितना बड़ा बच्चा होगा। इफ ऑल द सीज वर वन सी, यदि सभी समुद्र एक समुद्र होते, ओह
what a big sea it would be. ओह ये कितना बड़ा समुद्र होता. Then if the big child, फिर अगर बड़ा बच्चा, pick the big लड्डू, बड़ा लड्डू उठाएगा, and threw it into the big sea, और उसे बड़े समुद्र में फेंक देगा. ओह what a big splish splash it would be. ओह कितना बड़ा धमाका. स्प्लिश स्प्लैश यानी कि धमाका, कितना बड़ा धमाका होगा वह. तो ये एक छोटी सी पोएम थी बच्चों आपके लिए. देखिए अब न्यू वर्ड्स देख लेते हैं. सी का क्या मतलब होता है? सी होता है समुद्र. ठीक है, सी होता है समुद्र. स्प्लिश स्प्लैश ये आपके लिए नया वर्ड है. इसका मतलब होता है धमाका. सॉरी, इसको हम ढंग से कहते हैं धमाका. ठीक है, आगे देखते हैं. Have you seen a big लड्डू? क्या आपने कभी बड़ा लड्डू देखा है? How big was it? वो कितना बड़ा है? Did you eat it all by yourself? क्या आपने उसे पूरा खा लिया? Tell your friends about it. अपने दोस्तों को बताना है. तो देखिए, Yes, I saw a big लड्डू once at a wedding. हाँ मैंने एक बड़ा लड्डू एक शादी में देखा था. It was as big as my hand. वो मेरे हाथ से भी बहुत बड़ा था. I couldn't eat it by myself. हाँ मैं पर उसे पूरा अपने आप से नहीं खा पाया था. So I shared it with my cousin. और मैंने इसे अपने कज़न के साथ शेयर किया था. We had so much fun eating together. हमने बहुत मजा आया एक साथ खाने में उस लड्डू को. Have you eaten anything that is very big? क्या आपने कभी कुछ बड़ा सा खाया है? What was it? वो क्या है? Talk about it. So yes, I ate a giant pizza once with my family. हाँ मैंने एक बहुत बड़ा पिज्जा खाया अपनी फैमिली के साथ. It was huge. वह बहुत बड़ा था. It has lots of cheese and toppings. उस पे बहुत सारी toppings थी, vegetables और चीज थी. We all sat around the table. हम टेबल के अराउंड बैठे, आसपास बैठे, एंड एंजॉयड ईटिंग द बिग स्लाइसेस टुगेदर. और हमने उसकी बड़ी बड़ी स्लाइसेस को खा के बहुत मजा आया. इट वॉज वेरी यमी. और वो बहुत टेस्टी था. What different laddus of different kind of laddus have you eaten? अब आपने कितने different type के लड्डू खाए हैं? So I have eaten many kinds of लड्डू. मैंने कई तरह के लड्डू खाए हैं. I love बेसन लड्डू. मुझे बेसन लड्डू अच्छा लगता है. कोकोनट लड्डू, नारियल के लड्डू, मोतीचूर लड्डू एंड बूंदी लड्डू. Each one is so tasty and sweet. और एक एक जो लड्डू है वो बहुत टेस्टी होता है और मीठा होता है. नेम अ फ्यू थिंग्स दैट आर अराउंड इन शेप. अब आपको ऐसी चीज़ें बतानी है जो राउंड है शेप में. कैन यू ईट ऑल ऑफ देम? क्या उन्हें सबको खा सकते हैं? राइट देम इन करेक्ट कॉलम. आपको अब करेक्ट कॉलम में उन्हें लिखना है. देखिए अब आप क्या खा सकते हैं? लड्डू खा सकते हैं. मतलब वो चीज़ें बतानी है जिन्हें आप खा सकते हैं और वो गोल हैं. जी आप और भी लिख सकते हैं. जैसे मैंने लिखा है लड्डू, ऑरेंज, चपाती, पिज्ज़ा, बर्गर भी होगा. यस है ना. फिर है दैट कैन नॉट बी ईटन, और नहीं खा सकती मतलब गोल शेप में. सो बॉल, सन, व्हील, कॉइन, क्लॉक. अब अपने आसपास भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप देख करके बता सकते हैं जो गोल शेप में और जिन्हें खा नहीं सकते हैं. ठीक है, आगे देखते हैं. द चाइल्ड थ्रू द बिग लड्डू इनटू द सी. बच्चे ने वो बड़ा लड्डू जैसे कि आपको देख सकते हैं कि वो पानी में फेंक दिया था. व्हाट डू यू थिंक? क्या आप सोचते हैं? यू थिंक हैपन इनटू द लड्डू. क्या आप बता सकते हैं कि लड्डू के साथ क्या हुआ होगा? सो व्हेन द चाइल्ड थ्रू द बिग लड्डू इन द सी. जब बच्चे ने वह बड़ा लड्डू सी में फेंका, समुद्र में फेंका. आई थिंक इट मेड अ ह्यूज स्प्लैश. और मुझे लगता है ऐसे बहुत बड़ा धमाका हुआ होगा. द लड्डू वुड हैव हिट द वाटर. और जो लड्डू होगा वो पानी को हिट यानी कि हिट कर दिया होगा. विद अ बिग साउंड, बहुत तेज के साउंड के साथ, आवाज के साथ. एंड लॉट्स ऑफ वाटर वुड हैव स्प्लैश्ड अप हाई. और बहुत सारा वाटर है वो ऊपर आया होगा जब लड्डू को समुद्र में फेंका होगा. ठीक है. जित्थू एंड, अब आपको एक स्टोरी दे रखी है. जित्थू एंड मीना आर फ्रेंड्स. जित्थू और मीनू दोस्त. मीना दोस्त है. यहाँ पे जित्थू और ये मीना है. मीना कैन नॉट सी प्रॉपरली. मीना देख नहीं सकती है ढंग से. इट वॉज हर बर्थडे. और वो उसका बर्थडे था. जित्थू गिफ्टेड हर अ बॉक्स ऑफ मिक्स स्वीट्स. जित्थू ने उसे भरी मिठाइयों का डब्बा गिफ्ट किया था. शी फेल्ट द स्वीट्स. उसने उन स्वीट्स को छू करके देखा.
ठीक है। एंड एक्साइटेडली पिक्ड अप द बिग लड्डू, और फिर उसने बहुत उत्साह के साथ बड़े लड्डू को उठाया। शी सैड आई लव लड्डूस, फिर उसने कहा मुझे लड्डू बहुत पसंद है। जित्तू वॉज सरप्राइज, जित्तू बहुत अचंभित था। एंड आस्क्ड, और उसे पूछा हाउ डिड यू नो इट वॉज अ लड्डू, तुम्हें कैसे पता चला कि ये लड्डू है। ठीक है। सो थिंक एंड से व्हाट मीना आंसर्ड, अब आपको बताना है कि मीना ने क्या कहा। सो मीना रिप्लाइड, मीना ने कहा आई कैन फील द राउंड शेप एंड द टेक्सचर, मैं उसको महसूस कर सकती हूँ उस लड्डू को। लड्डूज आर साउंड एंड यूजुअली हैव अ क्रम्बली टेक्सचर, उसने मतलब फील किया कि वो लड्डू कैसा था। ठीक है। एंड आई रिकॉग्नाइज इट बाय फीलिंग इट विद माई हैंड्स, और मैंने फील कर लिया उसे अपने हाथों के द्वारा कि वो कैसा है। लड्डूज आर स्वीट, लड्डू बहुत स्वीट होते हैं। कॉमनली ईटन इन एवरी हाउस, हर घर में खाए जाते हैं। राइट वर्ड्स दैट टेल अस अबाउट द लड्डू, आपको बताना है लड्डू से वर्ड्स, अब आपको बताना है कि हम लड्डू के लिए कैसे वर्ड यूज़ कर सकते हैं। सो देखिए, आप यूज़ कर सकते हैं स्वीट, फ्लेवरसम, होममेड, राउंड, शुगरी, फ्रेगरेंट, यमी, घी, डिलिशियस, क्रम्बली। ठीक है, क्रम्बली यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में दिख गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, फ्रेम अ फ्यू सेंटेंस, आपको सेंटेंस बनाने हैं यूजिंग दीज वर्ड्स। प्ले, प्लम, क्लाउड, क्लॉक, ब्लू, ब्लैंकेट। प्ले, वी लाइक टू प्ले आउटसाइड इन द गार्डन। ठीक है, प्लम, द प्लम ऑन द ट्री लुक्ड राइप एंड जूसी। क्लाउड, द फ्लफी क्लाउड ड्रिफ्टेड लेजिली अक्रॉस द स्काई। Clock, the clock on the wall chimed loudly. Blue, the sky is blue. Blanket, she wrapped herself in a warm blanket in the cool. अब आप अपने हिसाब से भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। मैच द फॉलोइंग, अब आपको मैच करना है। कॉक, कॉक क्या होता है, मतलब आपको इनके जेंडर बताने हैं। ठीक है, कॉक का क्या होगा, हैन। लायन का लाइनस, पिकॉक का पीहन। देखिए आप इनको अच्छे से याद करिए। मेयर का होगा हॉर्स, बुल काउ, ड्रेक डक। ठीक है, डक। लुक एट दिस ऑब्जेक्ट शोन हेयर, अब आपको बताना है इसमें कि कौन सी चीजें सिंक यानी कि डूबती है और कौन सी चीजें तैरती है। तो देखिए यहाँ पे पेपर है, तो पेपर नहीं डूबता, वो तैरता है। अ स्मॉल स्टोन, वो तो डूब जाएगा। अ ग्रीन लीफ, ग्रीन लीफ तैरती है। पेंसिल, पेंसिल तो डूब जाएगी। इरेजर भी डूब जाएगी। फीदर यानी कि पंख, वो तैरेगा। अ स्पून, स्पून नहीं, वो डूब जाएगी। ठीक है, डिड यू नो, अब आपको यहाँ पे एक और पैराग्राफ दिया गया है। डिड यू नो, क्या आपको पता है दैट ओनली स्वीट्स कि दैट नॉट ओनली स्वीट्स बट अ फ्यू अदर डिशेज आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड स्पेशली ड्यूरिंग फेस्टिवल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिठाई ही बनती हैं, और भी सारी डिशेज बनती हैं फेस्टिवल्स के जब दौरान। ठीक है, हैव यू हर्ड ऑफ खिचड़ी, क्या आपने कभी खिचड़ी के बारे में सुना है। इट इज़ पॉपुलर डिश, वो सबसे पॉपुलर डिश है, यानी कि बहुत ज़्यादा फेमस डिश है। खिचड़ी इज़ यूजुअली कुक्ड विद राइस एंड लेंटिल्स टुगेदर। लेंटिल्स क्या होती है, लेंटिल्स होती है दाल, यानी कि वो चावल और दाल एक साथ पकाए जाते हैं। ठीक है, इट इज़ प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, इसे फेस्टिवल्स यानी कि त्योहारों के दिन बनाया जाता है। एंड ऑल्सो इटन एज अ मील, और उसे खाने की से खाया जाता है। ठीक है, फेस्टिवल्स कीप अस कनेक्टेड, फेस्टिवल हमें कनेक्ट रखते हैं, यानी कि जोड़ के रखते हैं नेचर और कल्चर से, हमारे ट्रेडिशन से। ठीक है, एवरी ईयर वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स इन आवर कंट्री, हम हर साल बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं अपनी कंट्री में। फेस्टिवल्स हेल्प अस स्टे टुगेदर, और जो फेस्टिवल है वो हम सबको एक साथ रहना सिखाते हैं, हम सब एक साथ रहते हैं। दे ब्रिंग हैप्पीनेस, जॉय एंड स्माइल्स, हम जब एक साथ फेस्टिवल्स मनाते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है और हम हंसते हैं, स्माइल करते हैं। खिचड़ी इज आर ट्रेडिशनल डिश, जैसे कि मैंने आपको बताया कि खिचड़ी एक ट्रेडिशनल डिश है, प्रिपेयर्ड स्पेशली ड्यूरिंग द संक्रांति फेस्टिवल, और जब संक्रांत होती है, यानी कि मकर संक्रांति के बारे में सुना होगा ना आपने, मकर संक्रांति। ठीक है, बिहू के बारे में भी आपने सुना होगा, पोंगल के बारे में भी आपने सुना होगा। ठीक है, और ठीक है, इन सब के बारे में आपने तो सुना ही होगा। ठीक है, और लोहरी के बारे में भी आपने सुना होगा।
ठीक है। तो ये जो फेस्टिवल्स है इनको कहते हैं मकर संक्रांति। इस दिन खिचड़ियाँ बनती है, और भी डिशेज बनती है पर मोस्टली इस दिन खिचड़ी बनती है, ठीक है। और इनको अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया प्रिपेयर खिचड़ी। अब इंडिया के अलग अलग भागों में खिचड़ी बनाई जाती है विद डिफरेंट वेरिएशंस लाइक एडिंग वेजिटेबल और यूजिंग डिफरेंट लेंटिल्स, यानी कि दाल। अब देखिए, सबका खाना बनाने का, कोई भी काम करने का अलग स्टाइल होता है। तो हमारे भारत में खिचड़ी बनाने का अलग अलग स्टाइल होता है, जैसे कि कुछ लोग उसमें सब्जियां ऐड करते हैं, दाल ऐड करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। डिड यू नो हाउ दैट दिस फेस्टिवल इज ऑल्सो नोन एज द हार्वेस्ट फेस्टिवल। अब जो हार्वेस्ट, इसको हार्वेस्ट फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड टू थैंक द सन गॉड फॉर गुड हार्वेस्ट। और जो इसको इसलिए सेलिब्रेट करा जाता है ताकि वो शुक्रिया कर सके सन गॉड, यानी कि सूरज देवता को, कि उनकी फसल अच्छे से उग गई है। इट इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स लाइक संक्रांति। मैंने आपको बताया ना, इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे संक्रांति, पोंगल, लोहरी, बिहू, माघी संक्रांत, मकर संक्रांति, सकरात एंड माघा साजी। अक्रॉस द कंट्री, इस कंट्री में कई नामों से जाना जाता है। फ्लाइंग काइट्स ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर। और पतंग उड़ाना तो इसका बहुत पॉपुलर चीज है, यानी कि इस दिन सब लोग पतंग उड़ाते हैं, ठीक है। खिचड़ी इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स अक्रॉस द कंट्री। अब खिचड़ी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे गुजराती खिचड़ी गुजरात में कहा जाता है, पोंगल तमिलनाडु, बिहारी खिचड़ी बिहार में, बाजरा खिचड़ी राजस्थान में, खिचड़ी वेस्ट बंगाल में, बिसी बेले बाट इसको कर्नाटक में कहते हैं, मूंग खिची, खिटचर खिटचर कश्मीर में कहा जाता है। खिचड़ी के अलग अलग नाम है, ठीक है। What is your favorite festival? आपका favorite festival क्या है? Write the names of some sweets and dishes prepared on that day. अब आपको नाम बताना है जो dishes उस दिन बनाई जाती है। So my favorite festival is Holi, Baisakhi, Eid, Christmas and Deepavali. ठीक है। Some of the sweets prepared at these festivals are गुजिया, खीर, बर्फी and लड्डू। इस दिन लड्डू, खीर, बर्फी ये चीजें बनती है। So इसमें आपको बेसिकली फेस्टिवल्स के बारे में बताया गया था, और पोम में देखी तो लड्डू के बारे में बताया गया था, द बिग लड्डू, ठीक है। यानी कि अगर हर चीज बड़ी होती तो क्या होता, ठीक है। तो आई होप आपको हमारे साथ पढ़ करके अच्छा लगा होगा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप